मैं समणी सम्यक्त्व प्रज्ञा बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र काव्य नाटक कोश छंद एवं अलंकार के अंतर्गत शुक्नासुपदेश विषय में अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में आपको शुक्नासुपदेश के बारे में यह बताया था कि शुक्नासुपदेश कादंबरी के पूर्व भाग से उद्धृत एक भाग है जिसके रचयिता कवि बाण भट्ट है और जिनके जीवन परिचय के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। आज पुनः शुक्नासुपदेश विषय को आगे बढ़ाते हुए हम निम्न बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के विषय के हमारे चर्चित विषय हैं गद्यांश का अनुवाद, सूक्ति का अनुवाद, उपदेश के बिंदु, यौवन का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, राज सत्ता का प्रभाव एवं बाण की काव्य शैली। शुक्नासुपदेश में प्रश्न पत्र में आपको गद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक गद्य दिया जाएगा जिसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी और व्याख्या के साथ साथ उसका प्रसंग, उसका अनुवाद और जो गद्य आपको दिया गया है उस गद्य में आपको क्या विशेष बात लगती है वह विशेष के अंतर्गत आएगा। हम आपको कुछ दो गद्यों का अनुवाद करवा रहे हैं। सबसे पहले, एवं समतिक्रामत्सु केषुचिद् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थमागतमारूढ़ विनयमपि विनीततरमिच्छन् शुक्नासः सविस्तरमुवाच। शुक्नासुपदेश जो इसी गद्य से प्रारंभ होता है, जिसका प्रसंग है कि यह कवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादंबरी के पूर्व भाग से उद्धृत शुक्नासुपदेश के प्रस्तुत गद्य में यह बताया गया है कि मंत्री शुक्नास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देने के बारे में क्यों सोचते हैं। प्रसंग और संदर्भ दो बातें हैं। अगर आपका प्रश्न आता है कि संदर्भ व्याख्या लिखिए, तो फिर आप कवि बाण भट्ट द्वारा विरचित शुक्नासुपदेश का यह गद्य है, यह आपका संदर्भ हो जाएगा और उसके बाद में कि वह जो गद्य है वह किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है वह आपका प्रसंग हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पर इस गद्य में आपका प्रसंग मूलतः ये हो जाएगा कि मंत्री शुक्नास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देने के बारे में क्यों सोचते हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर चंद्रापीड़ के युवराज के पद का संस्कार करने के इच्छुक राजा ने द्वारपालों को आज्ञा दी, मादिदेश आदिदेश आज्ञा दी कि वे आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम, कदाचित दर्शनार्थ आगतम, कभी अपने से भेंट करने आए, तम उस चंद्रापीड़ को जिसका समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, जिसका युवराज अभिषेक होने वाला है और जो आरूढ़ विनयम अपि, जो पहले से ही सुप्रशिक्षित है और उसको विनीततरम इच्छन, और उसको और अधिक शिक्षित करने के लिए, विनय का उपदेश देने के लिए शुक्नास ने विस्तार से कहा। यह आपका गद्य था जिसका हमने आपको अनुवाद बताया।
और अब विशेष कि इस गद्य को पढ़ने के बाद आपको क्या बात नहीं लगती है, क्या बात ऐसी लगती है कि जो हम इसको कुछ विशेषता लिए हुए हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था का पालन। राजा चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ अपने पुत्र युवा पुत्र चंद्रापीड़ को गद्दी पर बिठाकर स्वयं वानप्रस्थ की ओर उनके जाने का संकेत मिलता है। इसलिए हमने यहाँ पर विशेष में यह डाल दिया कि आश्रम व्यवस्था का पालन। अब हम आपको इसी तरह एक और गद्य का अनुवाद करवा रहे हैं। मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजन मीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रम मनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्ममनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यमनुबुध्यते। प्रसंग कि कादंबरी के पूर्व भाग से उद्धृत शुकनासोपदेश के प्रस्तुत गद्य में मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के अवगुण बताते हुए कहते हैं कि मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते कि मदजल की वर्षा से काले पड़े हस्तियों की भारी सेना द्वारा चौकसी की जाती हुई भी भाग जाती है। न परिचयम रक्षति परिचित की भी रक्षा नहीं करती, उत्तम कुल का आदर नहीं करती, सौंदर्य को भी नहीं देखती, न कुलक्रम मनुवर्तते कुलक्रम का अनुसरण नहीं करती, चरित्र अथवा गुण को भी नहीं देखती, न वैदग्ध्यम गणयति चतुरता को नहीं गिनती, शिक्षा को नहीं सुनती, धर्म का अनुसरण नहीं करती, त्याग का आदर नहीं करती, विशेषज्ञता यानी कि गुण और अगुण की जो विवेक की शक्ति है उसका विचार नहीं करती, नाचारम पालयति आचार का पालन नहीं करती और सत्य को भी कुछ नहीं समझती। अब यह जो गद्य आपको दिया गया इसका आपको अनुवाद बताया और अनुवाद के बाद विशेष कि आपको इसके बारे में इस गद्य को पढ़ने के बाद में क्या विशेष बात आपको लगती है वह आप इसके विशेष के अंतर्गत दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में वस्तु स्थिति का जैसी स्थिति है उसका यथार्थ निरूपण कवि ने किया है। यह हम अपनी दैनिक चर्या में भी देखते हैं कि लक्ष्मी का कितना बड़ा प्रभाव है और उसी लक्ष्मी के प्रभाव को शुकनासोपदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। प्रसंग अनुवाद के बाद आप व्याख्या देंगे, उसका विस्तार करेंगे। जैसे कि वह परिचित की रक्षा नहीं करती तो किस प्रकार रक्षा नहीं करती वह आपको बताना होगा, उत्तम कुल का आदर नहीं करती, सौंदर्य को नहीं देखती, तो हर का जितना हम विस्तार दे सके उसका विस्तार हमें लिखना होगा और वह हमारी व्याख्या के अंतर्गत आ जाएगा। गद्यांश के अनुवाद के साथ साथ आपको सुक्तियों का अनुवाद भी पूछा जा सकता है। शुकनासोपदेश के अंतर्गत बहुत सारी सुक्तियाँ, बहुत सारे सुभाषित रत्न आपको मिलेंगे, जिसमें से हम केवल यहाँ पर आपको एक सुक्ति का अनुवाद बता रहे हैं। आपके सामने सुक्ति है कि गुरु वचन ममलमपि सलीलमिव महदुपजनयति श्रवण स्थितम शूलमभव्यस्य। प्रसंग कि कादंबरी पूर्व भाग से उद्धृत शुकनासोपदेश की यह सुक्ति है और जिसमें आपको बताया गया है कि गुरुपदेश का अधिकारी कौन होता है। पहले भी जैसे आपको बताया था कि संदर्भ और प्रसंग दो बातें हैं,
अगर आपके प्रश्न पत्र में ऐसा आता है कि ससंदर्भ व्याख्या लिखिए, तो फिर आप यह लिखेंगे कि शुकनासोपदेश कादंबरी के पूर्व भाग से उद्धृत एक भाग है जिसके रचयिता कवि बाण भट्ट है, और प्रसंग के अंतर्गत सिर्फ आप यह बताएंगे कि यह किस प्रसंग में यह बात कही जा रही है। जैसे कि यहाँ पर प्रसंग है कि गुरुपदेश का अधिकारी कौन होता है, यह इस सुक्ति में बताया गया है। लेकिन अगर आपका प्रश्न पत्र में यह आ जाता है कि सप्रसंग व्याख्या लिखिए, तो फिर जो आपका प्रसंग बताया गया है वही प्रसंग आप उसी रूप में प्रसंग लिख सकते हैं। सुक्ति का प्रसंग फिर आता है अनुवाद, कि गुरु वचनम अमलम अपि, गुरु का वचन निर्मल वाक्य अमल होते हुए भी, निर्मल होते हुए भी वह अभव्यस्य दुष्ट व्यक्तियों के श्रवण में जाने पर महत शूलम उपजनयति, महान पीड़ा उत्पन्न करता है। कैसे? सलीलमिव, जैसे कान में श्रवण स्थितम, कान में घुसा हुआ निर्मल जल जैसे पीड़ा देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों के लिए तो गुरु का निर्मल वाक्य भी पीड़ा उत्पन्न करने वाला होता है। सुक्ति के साथ प्रसंग, अर्थ, और अर्थ कहें या फिर अनुवाद कहें, और फिर उसकी हमें लिखनी होगी व्याख्या कि यहाँ पर विस्तार उस सुक्ति का करना है कि जैसे शुकनासोपदेश यहाँ पर चंद्रापीड़ को कह रहे हैं कि तुम अभी युवा हो, इंद्रियों की आसक्ति तुम्हें अभी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाई है, इसलिए तुम अभी उपदेश के सही पात्र हो। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट होती हैं, उसी प्रकार गुरुजनों का उपदेश भी वही काम करता है जहाँ सुनने वाला भव्य पुरुष हो और समझदार हो। प्रत्येक व्यक्ति पर तो गुरु उस उपदेश का प्रभाव पड़ता भी नहीं है। जैसे कानों में गिरा हुआ शुद्ध जल भी कानों में पीड़ा देता है, वैसे ही मूर्खों पर उपदेश का प्रभाव भी उल्टा पड़ता है। तो सुक्ति के बाद प्रसंग, फिर अर्थ, व्याख्या। अब व्याख्या के बाद हम क्या लिखेंगे? विशेष, कि इस सुक्ति में आपको क्या बात विशेष लग रही है। कि यहाँ पर गुरुजन से तात्पर्य सिर्फ हमारे अध्यापक गण ही नहीं, बल्कि कोई भी श्रेष्ठ पुरुष लिया जा सकता है, जैसे माता, पिता, ज्येष्ठ भाई, कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पर वचन से वचनों की जल के साथ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार हो गया। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि गुरु वचन ममलमपि समास बहुला शैली का इस सुक्ति में प्रयोग किया गया है। इस इतने विशेष के अलावा भी अगर आपको कोई नई बात इस सुक्ति में लगती हो, तो वह भी विशेष के अंतर्गत जोड़ी जा सकती है। शुकनासोपदेश में मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। उपदेश, लोक में उपदेश के विविध रूप होते हैं। एक उपदेश होता है प्रभु सम्मित, जो राजा, महाराजा और अधिकारियों द्वारा दिया जाता है, और उसका अधिकांशतः उसका पालन भयवश अनिवार्य होता है। लेकिन कुछ उपदेश ऐसे होते हैं सुहृत सम्मित, जो मित्रों द्वारा कहे गए होते हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, जो हमारे हित के लिए कहे गए होते हैं। शुकनासोपदेश में मंत्री शुकनास द्वारा दिया गया राजकुमार चंद्रापीड़ को यह उपदेश भी सुहृत सम्मित के अंतर्गत आता है, जिसमें मूलतः 3 बातों पर राजा मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं: यौवन पर, लक्ष्मी पर और राज सत्ता पर। बाण ने अपने दिगंतरीय परिभ्रमणों के द्वारा यह जान लिया था कि यौवन की दहलीज पर पदार्पण करते ही मन की असंयम रागादि वृत्तियां किस प्रकार एक युवक को उच्छृंखलताओं और विभ्रांतियों का शिकार बना सकती है। बाण स्वयं इसके भुक्त भोगी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने
राज्याभिषेक से पूर्व ही राजकुमार चंद्रापीड़ को इस बारे में सचेत करते हुए कहा, युवावस्था का स्वरूप बताते हुए कहा कि जो युवावस्था है वह अंधकार के समान है। यौवन अवस्था में जीवन में स्वभावतः ही एक ऐसा अंधकार उत्पन्न होता है जो न सूर्य से हटता है और जो ना ही रत्न और दीपक के प्रकाश से दूर होता है। शुकनास उपदेश में मंत्री शुकनास कहते हैं कि यौवावस्था नशे के समान है, एक मस्ती है जो उतरने का नाम ही नहीं लेती, तूफान के समान है। जब तूफान आता है तो कहते हैं ना कि यहाँ की चीज वहां पर चली जाती है, ऐसे ही युवावस्था को तूफान के समान बताते हुए कहा गया कि वह भी इंद्रिय विषयों को कहीं का कहीं पटक देता है, न जाने कितने ही विषयों पर हमारी आसक्ति होती जाती है और हित श्रवण दुर्लभ। और उस युवावस्था में जो हमने सीखा हुआ होता है, प्रारंभिक युवावस्था में बुद्धि शास्त्रों के द्वारा बुद्धि में हमें जो ज्ञान मिलता है, हमें जो शास्त्रों का जो ज्ञान मिलता है, वह भी इस युवावस्था में ऐसा लगता है कि मानो धुल जाता है और जिसके कारण हमें गुरु जनों की कही हुई बातें भी हितकर नहीं लगती, हित श्रवण भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाता है। तो ये यौवन का स्वरूप बताया, जो हम इसको इस यौवन के स्वरूप को हम नकारात्मक और सकारात्मक किसी भी रूप में ले सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपके प्रश्न में आए, अगर प्रश्न पत्र में आता है कि यौवन के स्वरूप के गुण और दोष पर विचार कीजिए, तो फिर जो युवावस्था के जो गुण हैं कि उसमें एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, युवा वर्ग जो काम कर सकता है वह कोई भी नहीं काम कर सकता, इस तरह की अनेक बातें आप उसमें उसके अंतर्गत ले सकते हैं। शुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी का स्वरूप, जैसा कि हमने आपको पहले भी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कवि बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। राजकवि बनने के बाद राजकीय जीवन के विविध विलास और सत्ता और अधिकार से पनपने वाली विकृतियों को वे बहुधा ही बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वे जानते थे कि लक्ष्मी के मद में आसक्त लोग ही नहीं बल्कि राजा लोग भी किस प्रकार अनर्थ करते हुए अपने विवेक को खोकर विनाश कर डालते हैं। इसीलिए मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी अहंकार का कारण है। लक्ष्मी को अहंकार का बहुत बड़ा कारण कहा गया है और इसके कारण ही इसके लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति अकड़ जाता है और सब कुछ भूल जाता है। चंचल स्वभाव, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल कहा गया है। शुकनासोपदेश में इसको लक्ष्मी को पद्मालया, पद्म है आलय जिसका कहा गया है। कवि कल्पना करता है कि कमल पर रहने के कारण मानो कमल नाल निरंतर चुभते रहने के कारण लक्ष्मी कहीं पर भी अपना पांव दृढ़ता से नहीं जमा पाती है। इसीलिए भले ही उसको काल कोठरियों की तिजोरियों में बंद कर दिया जाए या फिर सैनिक उनके पहरेदार बनकर खड़े हो जाएं, तो भी लक्ष्मी यहाँ से वहाँ चंचल स्वभाव के कारण घूमती ही रहती है। लक्ष्मी को कहा गया कि वह अवगुणों का घर है। लक्ष्मी के आते ही पता नहीं क्या होता है कि व्यक्ति अपने मूल गुणों को भूल जाता है और अवगुणों की शरण ले लेता है। लक्ष्मी के मद में आसक्त होकर वह दुर्व्यसनों के चक्कर में फंस जाता है। लक्ष्मी को कहा गया कि वह गुण प्रदेशी है, गुणों से द्वेष करने वाली है। जो भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि यह बहुत ही उदार मना है, उसके पास उसको तो वह अपवित्र मानती हुई, अशुभ मानती हुई उसको छूती तक नहीं है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सरस्वती का कृपा पात्र हो, जिस पर सरस्वती की बहुत ही कृपा हो, ऐसे व्यक्ति के पास तो मानो सरस्वती निकट ही नहीं जाती है।
लक्ष्मी को कहा गया विग्रह कारिका। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कुलीन हो, शालीन हो, स्वजन हो, कुलीन हो, शालीन हो, स्वजन हो, धैर्यशील हो, विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लक्ष्मी उनकी मति को भ्रष्ट करके विग्रह का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। इसीलिए शुक्रासुपदेश में कहा गया, लक्ष्मी का स्वरूप बताते हुए कि लक्ष्मी अहंकार का कारण है, चंचल स्वभाव वाली है, अवगुणों का घर है, गुण प्रदेशी है और विग्रह कारिका है। फिर आता है कि शुक्रासुपदेश में राज्य सत्ता का क्या प्रभाव पड़ता है। हम राज्य सत्ता के प्रभाव में जाने से पहले यह जानते हैं कि जब राज्य सत्ता में आरूढ़ होने से पहले जब राज्याभिषेक किया जाता है, उस समय कवि क्या कल्पना करता है। राज्याभिषेक के समय उसका पवित्र जल के द्वारा स्नान किया जाता है, जिसमें कवि यह कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि मानो उनके शालीनता आदि गुणों को धोया जा रहा है। अभिषेक कालीन हवन के समय पुरोहित के हाथ में कुशाएं रहती है, तो कवि वहां पर उन कुशाओं के जगह पर झाड़ू की कल्पना करता है, जिससे क्षमा आदि गुणों को साफ किया जा रहा है। राज्याभिषेक के समय रेशमी वस्त्र की पगड़ी पहनाई जाती है कि वे ये समझते हैं कि इस पगड़ी को पहनने के बाद तो हम अजर और अमर ही हो गए हो, अब हम कुछ भी करें हमें देखने वाला तो कोई भी नहीं है। उनके ऊपर छत्र डाला जाता है, ऐसा लगता है कि मानो छत्र डालते ही, छत्र ऊपर लगते ही राजा लोग ऊपर देखना ही भूल जाते हैं। यानी कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि वे ऐसा सोचते हैं कि इससे आगे यानी कि परलोक और तो कुछ भी नहीं है, हमें जो कुछ करना है कर लेना चाहिए, चाहे वह व्यवहार ठीक हो या अच्छा हो, इसके आगे तो क्या होने वाला है उन्हें पता ही नहीं होता। और उसके बाद है चामर, चामर डुलाए जाते हैं, उनके बाएं और दाएं और दोनों ओर चामर डुलाए जाते हैं। तो इसमें कवि कल्पना कर रहा है कि मानो उस चामर की हवा से उसके सत्य आदि गुणों को उड़ा दिया जाता है। राज्य सत्ता पर आने के पश्चात स्वयं को समझने लगते हैं जैसे कि हम देवावतार हैं, देव के अवतार हैं। शुक्नासुपदेश में बताया गया कि राजा लोग राज्य सत्ता पर आरूढ़ होने के पश्चात वे स्वयं को विष्णु समझने लगते हैं, वे स्वयं को शिव समझने लगते हैं, वे स्वयं को इस जगत की महान हस्ती हैं ऐसा समझने लगते हैं कि जैसा सब कुछ हमारे अधिकार में ही आ गया है। वे अपने बड़प्पन के गर्व से गर्वित होकर गुरुजनों को यथार्थ सम्मान नहीं देते, उनको प्रणाम नहीं करते, उनके आगमन पर खड़े नहीं होते और उनका यथोचित सम्मान भी नहीं करते। राज्य सत्ता को अविवेक का बहुत बड़ा कारण भी कहा गया है। राज्य सत्ता आने के पश्चात कुछ चापलूस लोग ऐसे होते हैं जो राजा के दाएं बाएं हमेशा साथ में ही रहते हैं, उनके साथ ही घूमते रहते हैं और वे जो कहते रहते हैं ऐसा लगता है कि वह ही सब कुछ सही है। राजा भी उनकी बातों पर विश्वास करते चले जाते हैं और स्वयं क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है इसका निर्णय नहीं लेते हैं। इसीलिए इस राज्य सत्ता को अविवेक का भी बहुत बड़ा कारण कहा गया है। और फिर वो हित शिक्षा की अवमानना, जो उनके मंत्री ठीक परामर्श देते हैं, ठीक सलाह देते हैं, उनकी शिक्षा की अवमानना करते हैं। वृद्धजन
जो उन्हें शिक्षा देते हैं वे यह सोचते हैं कि यह वृद्ध जन तो इनकी आदत ही ऐसी है बोलने की, और ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इनकी बुद्धि तो खिसिया गई है। तो इस प्रकार राज्य सत्ता का प्रभाव कि स्वयं को वे देवावतार समझते हैं, बड़प्पन की गर्व से गर्वित अविवेक का कारण और हित शिक्षा की अवमानना वे करते हैं। हालांकि राजा के मूल गुण क्या होते हैं कि राजा को विवेकी होना चाहिए, राजा को हित शिक्षा पर विश्वास करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो कई बार प्रश्न पत्र में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि राजा के गुण कौन से होते हैं। तो हमने जो यहाँ पर आपको बताया वे हो सकता है राजा की राज्य सत्ता का प्रभाव बताया, लेकिन आप इसको ही अगर ध्यान से देखें, उसके सकारात्मक पक्ष को लेकर के आप राजा के गुण पर भी विचार कर सकते हैं, उनके गुणों के बारे में भी लिख सकते हैं। और अब आती है बाण की काव्य शैली कि बाण की काव्य शैली किस प्रकार की थी। पांचाली गद्य शैली, जिसके अंतर्गत शब्द और अर्थ का समान गुंफ होता है, शब्द और अर्थ की समान संयोजना होती है। अगर वर्ण्य विषय जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है अगर वह उदात्त कठोर होता है तो भाषा भी उसी तरह की हो जाती है, जिसमें लंबे लंबे समास चलते हैं और कठिन शब्दों का शब्दाडंबर भी चलता है। दीर्घ दीर्घ समास वाले इस रूप को उत्कलिका प्राय शैली कहा जाता है। और जहाँ पर वर्णन विषय कोमल मधुर हो जाते हैं वहाँ पर दीर्घ दीर्घ समास का स्थान छोटे छोटे समास ले लेते हैं, जिसको पांचाली गद्य शैली के अंतर्गत चूर्णक गद्य शैली कहा जाता है। उत्कलिका प्राय शैली में आप देख ही रहे हैं कि लंबे समास का प्रयोग किया गया है और चूर्णक गद्य शैली के अंतर्गत छोटे छोटे समास का प्रयोग है। इन दोनों शैली के अलावा एक शैली आती है जिसका बाण ने भी प्रयोग किया है, आविद्ध शैली, जिसमें समास रहित भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कुमार यौवने तथा प्रयते था यथा नोप हस्यसे जनहि न निंद्यसे साधु, भी छोटे छोटे वाक्य हैं, समास रहित वाक्य हैं और इनको कहा गया है आविद्ध शैली। बाण का शब्दकोश अक्षय था। उन्होंने अपनी काव्य शैली में जो भी उनको वर्णन, जिस भी विषय का उन्हें वर्णन करना है उसमें उन्होंने नए नए शब्दों का प्रयोग किया है कि एक ही वाक्य को किस प्रकार नए रूप में कह सकते हैं, उसके लिए उन्होंने नए नए शब्दों को भी प्रयोग किया है। और फिर आती है अलंकृत शैली। अलंकृत शैली जिसके अंतर्गत अलंकार तो इस अलंकृत शैली की रीढ़ होते हैं और कवि बाण भट्ट ने इस अपने शुकनासोपदेश में ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कादंबरी ही अलंकारों से सजी हुई है। उपमा अलंकार, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, श्लेष, हर तरह के अलंकारों का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। हमने यहाँ पर मात्र आपको 3 उपमा अलंकार, विरोधाभास और उपमा में श्लेष का पुट, इन तीन ही अलंकारों के उदाहरण हमने आपके सामने यहाँ पर बताए हैं। तो इस प्रकार शुकनासोपदेश की विषय प्रस्तुति हमने आपको दी, जिसके अंतर्गत हमने आपको कवि बाण भट्ट का परिचय दिया और मंत्री शुकनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ को क्या उपदेश दिए, उस उपदेश का क्या प्रभाव था, वह सब हमने आपको यहाँ पर बताया। धन्यवाद।